गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 7,000 साल पहले कैसे ना कोई साइंटिफिक तरीका था, ना कोई आधुनिक चीज़ें, ना कोई मॉडर्न ज़माना, फिर भी रामायण के राम सेतु का निर्माण और कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु का निर्माण 7,000 साल पहले कैसे हुआ, जबकि कोई वैज्ञानिक और आधुनिक चीज़ें भी नहीं थी। तो चलिए जानते हैं आज के अपने वीडियो में कि राम सेतु का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है। तो कहते हैं कि राम सेतु का पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुल भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। इसे आदमवश ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु को लेकर कई पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध हैं। तो आइए दोनों दृष्टिकोण से इसका महत्व समझते हैं। पहला, पौराणिक महत्व। राम सेतु का पौराणिक उल्लेख रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका ले जा रहे थे तो बीच में समुद्र बाधा बना। तो भगवान श्री राम ने वानर सेना के प्रमुख नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने का निर्देश दिया। नल और नील के नेतृत्व में वानरों ने पत्थर पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में रखा और उन पत्थरों ने तैरकर एक पुल का रूप ले लिया। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण से भगवान राम ने अपनी सेना सहित लंका तक पहुंचने का मार्ग बनाया। इस पुल के माध्यम से श्री राम के रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। राम सेतु भारतीय संस्कृति और आस्था की प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान श्री राम के कार्यों की साक्षी समझा जाता है। इस पुल का श्री राम और की सेना ने अद्वितीय पराक्रम का प्रतीक भी माना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु से इस सेतु के दर्शन के लिए आते हैं और रामायण की घटना को पुनः स्मरण करते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक महत्व। राम सेतु पर वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं जिसमें इसके निर्माण, संरचना और आयु का पता लगाने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राम सेतु के बारे में निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययन। नासा और अन्य भूवैज्ञानिक संस्था द्वारा किए गए उपग्रहण चित्रण और अध्ययन से पता चला है कि राम सेतु का आकार एक मानव निर्मित संरचना जैसे प्रतीत होता है। इसके पत्थर और बालू के टुकड़े प्राकृतिक रूप से समुद्र में नहीं पाए जाते हैं। पत्थरों की संरचना और उसके नीचे पाए जाने वाली बालू में भीतर में अंतर होता है, जिसके संकेत मिलते ही कि इन पत्थरों को अन्यंत्र से लाकर रखा गया है। आयु निर्धारण। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह अनुमान लगाया गया है कि राम सेतु लगभग 7,000 से 10,000 वर्ष पुराना हो सकता है। इसकी उम्र और संरचना रामायण के काल के आपस की है, जिसमें यह धारणा बनती है कि यह वह पुल हो सकता है जो रामायण में वर्णित है। इस पर अभी भी विभिन्न शोध जारी है और विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे ऐतिहासिक प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकाशित और मानव निर्मित संरचना का मिश्रण। वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु किसी प्रकृति प्रबल संरचना पर आधारित हो सकता है जिसे संभवतः मानव ने व्यवस्थित किया है। समुद्री वैज्ञानिकों ने अनुसार इसे ज्वार भाटे को नियंत्रित करने और समुद्री जीवों के लिए एक अद्वितीय परिस्थिति तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। राम सेतु का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। यह हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए एक पवित्र स्थान है। भारत और श्रीलंका के इसे लेकर कई धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राम सेतु की पवित्रता और महत्वता को लेकर इससे संरक्षण के मुद्दा भी है नहीं उठाया जाता, क्योंकि कई परियोजनाएं इसके पारिस्थितिक पर प्रभाव डाल सकती हैं। राम सेतु का दर्शन करना भगवान राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है और इसे भारतीय संस्कृति में
साहस, भक्ति और कर्तव्य अर्पण का प्रतीक समझा जाता है। राम सेतु का पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। चाहे पौराणिक हो या वैज्ञानिक, राम सेतु भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि रामायण काल में राम सेतु 7000 वर्ष पहले कैसे बनाया गया था और क्या इतनी चीज़ें होने के बाद भी, ना होने के बावजूद भी इस पुल को तैयार किया गया और श्रीलंका गया गया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।